बहुत समय पहले की बात है। महागिरी राज्य में एक राजा वीरेंद्र राज्य करते थे। राजा वीरेंद्र अपनी अद्वितीय शक्ति और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। युद्धों में उनकी जीत और रणनीतिक कौशल बहुत मशहूर थे। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। अपनी शक्ति के बावजूद वे अपनी इकलौती बेटी राजकुमारी आर्या से बहुत प्यार करते थे, जो सादगी और शालीनता की प्रतिमूर्ति थी। आर्या सरल स्वभाव की थी और उसे जीवन के सरल सुख पसंद थे। पक्षियों को दाना डालना, ग्रामीणों से बात करना और पेड़ पौधों से बात करना। एक समय की बात है, राजकुमारी ने शाही उद्यानों का दौरा करने का विचार किया। उद्यानों का दौरा करते समय राजकुमारी की मुलाकात एक ध्रुव नाम के एक साधारण युवा से हुई, जो पास के गुरुकुल में एक विद्वान और शिक्षक था। ध्रुव महान चरित्र, विनम्रता और बुद्धिमान व्यक्ति थे। धीरे धीरे समय के साथ दोनों की बातें होने लगी। वे प्रतिदिन एक दूसरे से मिलने लगे। दोनों को एक दूसरे से एक जुड़ाव महसूस हुआ और एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। लेकिन अब समस्या ये थी कि राजा को कैसे बताए, क्योंकि राजा इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। एक दिन राजकुमारी ने अपने पिता से उस युवक और अपने प्यार के बारे में बताया, तो राजा वीरेंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक भव्य विवाह की कल्पना की। शायद एक शक्तिशाली राजकुमार या एक महान योद्धा। एक साधारण शिक्षक शाही परिवार के कद से बहुत नीचे था, ऐसा राजा मानता था। राजकुमारी ने राजा की अस्वीकृति के बारे ध्रुव को बताया, लेकिन ध्रुव सब जानने के बाद पीछे नहीं हटा। उसने शक्तिशाली राजा का सम्मान और दिल जीतने का संकल्प लिया। ध्रुव ने राजा वीरेंद्र के बारे में जानने में समय बिताया, उनकी उपलब्धियां, उनके मूल्य और उनकी कमजोरियां। उसने महसूस किया कि राजा ताकत, बुद्धि और वफादारी को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। ध्रुव ने राजा से मिलने का अनुरोध किया और एक चुनौती पेश की। महाराज, मुझे 3 कार्य दें जो आपके आदर्शों को दर्शाते हों। अगर मैं सफल हुआ तो मुझे राजकुमारी आर्या से शादी करने का सम्मान दें। अगर मैं असफल रहा तो मैं यहां से चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। राजा वीरेंद्र ध्रुव की हिम्मत से चकित होकर सहमत हो गए। उन्होंने ध्रुव की हिम्मत को परखने के लिए 3 परीक्षणों का फैसला किया, जिसमें पहली परीक्षा शरीर की ताकत की होनी थी। राजा ने ध्रुव को युद्ध में अपने सबसे भयंकर पहलवान को हराने की चुनौती दी। ध्रुव हालांकि योद्धा नहीं था, उसने महल के पहरेदारों के साथ हफ्तों तक प्रशिक्षण लिया, अपनी चपलता को निखारा। मुकाबले के दिन ध्रुव ने क्रूर शक्ति के बजाय रणनीति का इस्तेमाल किया, पहलवान की आक्रामकता का फायदा उठाया और विजयी हुआ। दूसरे परीक्षा मन की शक्ति की थी, जिसमें राजा ने ध्रुव को पहेलियों की एक श्रृंखला दी, जिनमें से प्रत्येक पिछली से अधिक जटिल थी। ध्रुव ने उन सभी को हल किया, अपनी बुद्धि और संयम से दरबार को प्रभावित किया। तीसरी और आखिरी परीक्षा हृदय की शक्ति का लिया। राजा ने ध्रुव को डाकुओं के लिए माने जाने वाले एक खतरनाक जंगल को पार करते हुए खजाने के कारवां की रक्षा करने के लिए कहा। अपनी तीव्र बुद्धि और नेतृत्व के साथ ध्रुव ने कारवां के पहरेदारों को इकट्ठा किया और जाल और मोड़ तैयार किए, खजाने को सुरक्षित रूप से राजधानी तक पहुंचाया। जैसे जैसे ध्रुव ने प्रत्येक परीक्षण पूरा किया, राजा को वे गुण दिखाई देने लगे जो उसे आर्य के योग्य बनाते थे। ध्रुव की शक्ति, बुद्धि और साहस राजा के अपने गुणों को दर्शाते थे। इसके अलावा आर्य के प्रति उनका प्रेम शुद्ध और अटूट था। अंत में राजा वीरेंद्र ने ध्रुव को दरबार में बुलाया और कहा, तुमने खुद को न केवल ताकत और बुद्धि के व्यक्ति के रूप में, बल्कि इस राज्य की परंपराओं का सम्मान करने वाले व्यक्ति के रूप में भी साबित किया है। तुम मेरी बेटी के योग्य हो। राज्य ने राजकुमारी आर्या और ध्रुव की भव्य शादी का जश्न मनाया। उनके संयुक्त प्रभाव के तहत महागिरी न्याय, ज्ञान और सद्भाव की भूमि के रूप में विकसित हुई। राजा वीरेंद्र, जो अब एक गौरवान्वित ससुर थे, अक्सर इस बात पर आश्चर्यचकित होते थे कि ध्रुव की विनम्रता और दृढ़ संकल्प ने उनका सम्मान कैसे जीता। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि दिल और दिमाग की ताकत सबसे बड़ी बाधाओं को भी पार कर सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे अगले वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।